अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जो वीडियो देख रहे हैं अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फ़रमाए। अच्छा, ये जनाब उर्दू की वर्कशीट है। हम कह सकते हैं कि ये क्लास केजी जैसे होती है। नर्सरी के बाद जो क्लास होती है उसके बच्चों के लिए है, और फॉर इंट्रोडक्टरी पर्पस, यानी कि आप ये कहें इब्तदाई तौर पर बच्चे को थोड़ा बहुत बताने के लिए कि मुसव्वते क्या होते हैं और मुसव्वतों के साथ हम अल्फाज को कैसे जोड़ते हैं। इसको हम दो हरफी हरूफ भी कह सकते हैं। ये छोटा सा मैंने एक तैयार किया है। जब स्टार्टिंग में बच्चा बे को, पे को, ते को, जितने भी हरूफ तहज्जी हैं उनको मुसव्वतों के साथ जोड़ता है। ठीक है, मुसव्वते शरारती हरूफ, ये दो चीज़ें हैं। इसलिए मैंने एक वर्कशीट प्रिपेयर की है, क्योंकि आगे जब पेपर्स होते हैं तो बच्चों के लिए एकदम से अटैम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इट्स फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस वर्क, राइट। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले तो यही है कि आपने पहचान करवानी है बच्चों को। मिसिंग लेटर्स कौन कौन से हैं, सीक्वेंसिंग, एक तरतीब जो होती है वो, उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट, ये पेज मैंने स्किप इसलिए किया हुआ होता है कि जो लेटर बच्चों को लिखना नहीं आता वो, और जो मिसिंग है एक सीक्वेंस के तौर पे, अगर जिन्होंने अच्छा नहीं किया तो वो सीक्वेंस के तौर पे भी यहाँ पे हम इसको दोबारा कैरी कर सकते हैं। छोटी ए के साथ अल्फाज को कैसे मिलाना है ये उसके बारे में है। और बहुत अच्छा, मुझे ये वर्कशीट बहुत पसंद आई थी, तो मैंने किया। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, मैं चूँकि बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि पेरेंट्स पे कम से कम बजट डाला जाए। तो ब्लैक एंड वाइट चीज़ें मैं ज़्यादा प्रिंट करवाती हूँ। कलर्ड मैं बिल्कुल प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए फ़ोकस करती हूँ। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये चीज़ों को, पिक्चर्स को देख के बोलना पहला स्टेप होता है कि उनको मैक्सिमम वोकेबलरी आए। तो वो जो है वो कलर्ड फॉर्म में चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो वो बच्चे जल्दी पिक कर लेते हैं। तो एक ब्लैक एंड वाइट जो है वो इसलिए होता है कि चलो पेरेंट्स को पे बार बार ना करना पड़े, क्योंकि मेरा कोशिश होती है कि वर्कशीट्स के थ्रू बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जाए। छोटी ए जो है वो भी मुसव्वते में आता है। अलिफ के साथ आपने अल्फाज को कैसे जोड़ना है। उसके बाद हमारे पास है वाव। वाव के साथ तमाम हरूफ तहज्जी को कैसे हमने जोड़ना है। फिर यहाँ से हमने दोबारा गायन, कुछ सिलेक्टिव लेटर्स लिए हैं जिसके साथ हमने आदि अशकाल को पहले ही बता दिया, और आदि अशकाल बच्चे उसको कैसे जोड़ेंगे। फिर दोबारा से रेपिटेशन में आता है जनाब बढ़िए, सॉरी रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन ये मुसव्वते में बढ़िए रह गया था। अलिफ वाव छोटी ये हो गया था, ये बढ़िए के साथ है, और ये दोबारा से है फॉर री इन्फोर्समेंट। ठीक है, इसके अलावा साथ में ये भी बताया है कि जनाब अब आपने इनको अलग करके लिखना है। ठीक है, तो ये री इन्फोर्समेंट हो जाएगी। दिस इज़ ऑल्सो फॉर द सेक ऑफ द प्रैक्टिस, सो दैट दे आर गोइंग टू रीड ऑल टुगेदर। सही हो गया, सारे का सारा इकट्ठा एक बार पढ़ते भी जाएंगे और साउंड्स का आइडिया भी हो जाएगा। हेयर वी हैव द अदर वन, ये फिर है आदि अशकाल के साथ। ये इसको करेंगे। फिर हमारे पास अगली जो वर्कशीट है, इट्स इन दिस वे, राइट। सो अब 3 हरफी हरूफ है, ये स्टार्ट हो जाएगा बच्चों के लिए। फिर मैं बताऊंगी पेजेस साथ साथ, इसीलिए मैंने स्किप किए हुए हैं। जहाँ पे जो कमज़ोरी वो बच्चे की है हम उसको दोबारा से प्रैक्टिस में ला सकें। उसके बाद जो हमारी वर्कशीट है ये है, दोबारा से ऐसे ही है। और मेरा जो थोड़ा सा दिल कहता है कि इसके साथ भी मैं 3 हरफी हरूफ बच्चों को नेक्स्ट पेज पे करवाऊंगी। हेयर वी हैव अगेन, ये दोबारा से प्रैक्टिस है। स्टार्टिंग साउंड्स हैं, ये मस्ट आती हैं बच्चों को पेपर में कि इब्तदाई अल्फाज लिखें और साथ में इसमें रंग भरें। फिर उसके बाद शरारती हरूफ का इंट्रोडक्शन है, साथ ही मुसव्वतों के बाद वो ज़रा ज़्यादा होते हैं तो वो मैंने एंड पे रखा है। शरारती हरूफ का इंट्रोडक्शन है, और उसके साथ नेक्स्ट पेज से मैं इनसे कहूँगी कि कोई ना कोई पिक्चर ड्रॉ कर लें, और ये मुसव्वते और शरारती ना हो इकट्ठे से। तो ये एक छोटा सा मैंने बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए 2 हरफी हरूफ, 3 हरफी हरूफ, मुसव्वते और साथ में शरारती हरूफ का इंट्रोडक्शन भी है और प्रैक्टिस वर्क भी होगा। लेटर रिकग्निशन बच्चों को ज़रूर करवानी चाहिए, जैसे मैं इंग्लिश के लिए भी कहती हूँ। अल्फ़ाबेट्स हैं, डॉजिंग मस्ट होने चाहिए। सेम गोस फॉर इट, मिसिंग लेटर्स से बच्चे बहुत सीखते हैं और सीक्वेंस का बच्चों को पता चलता है। आई होप आपको ये मेरी सिलेक्शन अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी मेरा होगा छोटा सा इस तरह का, मैं आपसे वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।